हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे मैं एज पर एलिया टोप एंड गान दोनों को कंबाइन करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का कोशिश करूंगा कि बाय द मंथ एंड यानी कि इस महीने का एंड तक मार्केट पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो इधर मैं बहुत सारा पॉसिबिलिटीज को लेकर डिस्कशन करूंगा और उसमें से क्या होने का चांसेस ज्यादा है वो भी मैं आज आपके साथ डिस्कशन करूंगा, वो भी इस वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करूंगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत बार बोल चुका था कि इधर जो है मेरा मार्किंग को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि ये जो है ये 1 है, ये 2 जो है ये पूरा का पूरा इट लुक से टाइम करेक्शन, राइट। तो ये टाइम करेक्शन हुआ है वेव 2 पे। तो ये अगर वेव 1 के बाद वेव 2 इतना बड़ा है तो इसके बाद ये थर्ड हुआ है। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि डेली टाइम फ्रेम पे सर क्या एक्सपेक्टेशन है। तो मैंने एक चीज जो आप लोगों को बोला था कि ये मे भी अगर हमारा फोर्थ है तो ये फिफ्थ हो गए हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटीज होगा। तो ए बी सी करके मार्केट नीचे आएगा। इट इज आवर ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज। ये हो सकते हैं हमारे एक ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रहे हैं। एंड मेन पॉसिबिलिटीज अगर मुझे कुछ लग रहे हैं वो ये है कि ये जो है ये फोर्थ वेव अभी तक ये चल रहा था, देन जो है ये फिफ्थ वेव के लिए मार्केट और भी अपसाइड पे जा सकते हैं। तो अब मैटर ये होता है कि क्या फिफ्थ वेव इस ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा या नहीं। अब फिफ्थ वेव के लिए जाएगा मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ऑल टाइम हाई को तोड़े, तो उसके लिए स्मॉलर डिग्री पे जाकर भी इसको हम देखेंगे, राइट। बट उसके साथ साथ जो चीजों को हमको देखना पड़ेगा वो ये है कि ये जो फिफ्थ वेव होते हैं उसको अगर हम चैनलिंग के माध्यम से देखें तो हाउ डज दिस लुक। तो जैसे कि मैंने एलियट वेव चैनलिंग पे मैं एक वीडियो का वादा किया था, तो वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। मैं वो बाय दिस वीक मतलब नेक्स्ट जो संडे या सैटरडे पे मैं वो वीडियो पब्लिश करूंगा और उसका कुछ पार्ट्स पे मैंने डिवाइड किया हूं, जैसे कि इम्पल्स पार्ट 1, फिर आपका करेक्शन जो है, ऐसा करके मैंने बहुत सारा वे पे डिवाइड किया है। वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। और उधर ये चैनल का मैं और अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ निफ्टी बैंक निफ्टी पे। तो इधर अब मैटर ये है कि ये 1 है, ये 2 है, तो 1 2 के बाद ये थर्ड है, फोर्थ है। तो फोर्थ को मैंने इस पॉइंट पे मार्क किया। तो देखिए ये फिफ्थ वेव खत्म हो गए हैं, चाहे वो फेलियर के बाद ये फॉल करे या फिर फिफ्थ ऑल टाइम हाइक पे जाने के बाद भी फॉल करे। तो हमारे लिए कौन सा पॉइंट है जो डेली टाइम फ्रेम पे देखकर मैं ये सोच सकता हूँ कि इधर तक इसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल हो सकते हैं या फिर एटलीस्ट कोई अपसाइड का जो एक शार्प अप मूव है इम्पल्स का वो शायद नहीं होगा। ये आप में से बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे। तो इधर मेरे लिए एक सिंपल सा जवाब है, बहुत सिंपल सा, वो है ऑब्जेक्टिव वे। कि ऑब्जेक्टिव वे पे सिंपल सा जवाब है, ये है 2-4 जो है ये ट्रेंड लाइन। ओके, ये 2-4 ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक जो लास्ट डिफेंस क्रिएट करते हैं फॉर द अपवर्ड। तो ये अगर मार्केट इधर से अपवर्ड जा रहे हैं, चाहे ये 1 2 3 4 5 करके जा रहे हैं जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, या फिर अगर ऐसा कुछ ना करके मतलब ये काइंड ऑफ एन इम्पल्स वेव बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो इस हिसाब से भी ये अगर 1 2 3 4 5 का कोशिश कर रहे हैं तब भी। और अगर ये सब ना होकर सपोज कि ये पूरा मार्किंग जो है ये ऐसा हो गया कि 3 4 5 बैंक निफ्टी के साथ साथ इधर भी खत्म हो गया एंड मार्केट इज डूइंग एबीसी। अगर मार्केट इफ ट्राइंग टू डू दिस ऑल्सो, देन ऑल्सो हमारे लिए एग्जिट पॉइंट फॉर दिस अपवर्ड लेवल कहाँ हो सकते हैं, राइट। तो वो मैं बोलना चाहूंगा वो है 2-4 ट्रेंड लाइन। हर एक के लिए जवाब एक ही है। तो मेरा मार्किंग चाहे सही हो गलत हो, मेरा एग्जिट पॉइंट एक ही होगा। बट मेरा मार्किंग अगर किसी कारण सही गया कि ये फिफ्थ के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं इधर से एक अलग चैनल क्रिएट करूंगा। मार्केट इससे नीचे आएगा तो ऑब्वियसली मैं इधर से एक आई मीन एंट्री फॉर द डाउन साइड विद दिस एज माय स्टॉप लॉस ऐसे करके देख सकता हूँ। और अगर इधर कोई पैटर्न बन रहे हैं उस हिसाब से भी मैं ये पूरा का पूरा जो चीज है इसको ऐसे करके देख सकता हूँ। मार्केट माइट फॉल लाइक दिस, बट जब इधर मैटर जो है वो ये है कि 2-4 ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और वो जो मैं वीडियो की बात बोल रहा हूँ, एलियट वेव सीरीज को मैं बहुत जल्दी और भी बहुत सारा वीडियोस लाने वाला हूं और डिफरेंट पार्ट्स पे। और उसको मैं अभी ज्यादा प्रोमिनेंस दूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी पे जो शार्प राइज था तब मैं इसको ज्यादा प्रोमिनेंस दे रहा था एक्चुअली। अभी मैं उसको भी प्रोमिनेंस दूंगा और आप लोग भी सीखना चाह रहे हैं एक फ्री का कोर्स पे, तो वो भी मैं ऑब्वियसली बना दूंगा। एंड इधर जो है ये 2-4 ट्रेंड लाइन को जब ये ब्रेक करेगा तो हमारे लिए एक डाउनवर्ड एंट्री भी हो सकते हैं। और तब सपोज कि इधर से कल अगर मार्केट ऐसा चला आया या फिर थोड़ा अप साइड जाने के बाद, तो जहां से भी हमारा ये एंट्री होगा उसको स्मॉलर डिग्री पे जाकर जब मार्केट ऐसा करेगा तो उसको स्मॉलर डिग्री पे ये जो एक स्विंग होगा इसके ऊपर होगा मेरा स्टॉप लॉस एंड ये जो है इसके नीचे होगा मेरा एंड। तो ऐसे करके मैं चलता हूँ या चलना चाहता हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा रिस्क और रिवार्ड जो है वो मेंटेन होती है। मिनिमम 1:3 रिस्क रिवार्ड मिल ही जाता। ऐसा भी कभी हुआ है
कि मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरा मार्किंग जो है वो गलत हो गए हैं, जिसको मैं ये 1 2 3 समझ रहा था वो हो गया WXY। मेरा पूरा मार्किंग जो है गलत हो गया, बट फिर भी मुझे रिस्क रिवॉर्ड के कारण मैं बच के किसी तरह से थोड़ा छोटा मोटा जो है वो प्रॉफिट लेकर निकल चुका। ऐसा भी मुझे याद है कि जब मैं ट्रेड करता था आज से कुछ साल पहले, तो तब भी ट्रेड कर रहा था 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे, तो मैंने सब उसकी एक दिन में 90-95 रुपया ओनली 95 रुपीज लेकर निकला था, जो शायद ब्रोकरेज में चला गया उससे ज्यादा। लेकिन फिर भी इन सच सिनेरियो मेरा मार्किंग अगर गलत है, स्पेशली स्मॉलर डिग्री पे या स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, तो तब भी उधर से ऐसे बच के हम निकल सकते हैं। तो इसीलिए ये जो एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव वे को फॉलो करना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। तो अभी चलिए निफ्टी का 2 आवर पे चलते हैं। अब निफ्टी का ये 2 आवर का टाइम फ्रेम है, इधर देखेंगे तो बैंक निफ्टी पे तो मार्केट इस लाइक एक ही जगह पे घूम रहे हैं, तो निफ्टी पे क्या हो रहा है देखिए। निफ्टी पे ये जो भी हो रहे हैं, इधर आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड चैनल के माध्यम से कि मार्केट पे ये अगर 1 है, ये अगर आपके लिए 2 है, तो ये 3rd के लिए जाना चाहिए, ये चैनल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, जो अभी भी नहीं कर रहे हैं। तो इधर से मार्केट अप साइड पे जा रहे हैं, बट अगर आप ऑप्शन बायर है तो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू गिव यू ए वेरी गुड प्रॉफिट। ओके, इवन इससे ज्यादा तो मे बी इस फॉल पे भी मिला। तो इसीलिए ये जो भी राइज दिख रहे हैं, इट इज मे बी ये 1 2 3 4 5 अगर हो भी रहा है ना, बट इसका एक्चुअल मोमेंटम स्टिल लाइक ए करेक्ट। तो इधर ये कोई प्रॉपर 1 2 3 4 5 वाला जो मूव होते हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो मूव नहीं है। इससे ज्यादा शार्पली नॉर्मली सी वेव जब एक्सटेंड करते हैं तो ये ज्यादा पावरफुल, ज्यादा शार्पली जाते हैं। तो ऑब्वियसली इधर ये स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जैसे कि 2 आवर, तो उसके लिए हम ये वाला जो चैनल है इसके ऊपर जब तक रहेगा वी कैन स्टिल होल्ड आवर जो अपवर्ड ट्रेड, एंड इसके नीचे आएगा तो वी शुड बेटर थिंक ऑफ की एग्जिटिंग, की इधर से एग्जिट हो सकते हैं हमारे लिए फॉर द अपवर्ड जो भी मूव है उस उधर से एग्जिट होने के लिए हमको सोचना चाहिए। और जो डेली टाइम फ्रेम पे जो मैंने बोला, तो उस हिसाब से ये वाला जो लेवल है ये हमारे लिए आखिरी का एक सपोर्ट जोन या डिफेंस जोन बन सकते हैं। तो अभी चलिए इसका स्मॉलर डिग्री जैसे कि 30 मिनट्स 15 मिनट्स पे चलते हैं। तो अभी हम चला है निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे। तो देखिए इधर मार्केट क्या कर रहा था, जब फॉल कर रहा था, आई थिंक वी आर डिस्कसिंग कि ये जो है ये 1 2 3 4 5 है, एंड देन इसके बाद मार्केट ये जो अप साइड पे जा रहे हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इधर मैंने पिछला दिन निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट पे कुछ इस तरीके से दिखाया था कि इधर ये वाला जो अप मूव है और ये वाला जो अप मूव है, दोनों एक दूसरे का 100% है। तो ये थर्ड वेव पे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं 161%, वो अभी भी नहीं दिख रहा है। तो ऑब्वियसली इट लुक्स मोर लाइक ए करेक्टिव राइज, जो मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर रहा था, जिसके कारण मैंने एक मेन काउंट एक ऑल्टरनेट काउंट रखना पड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे। तो ऑब्वियसली ये करेक्टिव राइज का जो हाई था उसके आसपास ही मार्केट अभी भी घूम रहे हैं। इसको 15 मिनट पे क्या हो रहा है चलिए वो देखते हैं। इधर 15 मिनट पे 15 मिनट्स पे व्हाट वी कैन सी कि इवन इफ इट इज ए करेक्टिव राइज इन द हैपनिंग, या मार्केट पे ये जो अगर फिफ्थ वेव भी है तो इसके अंदर कितना सब वेव रहेगा। अगर फिफ्थ वेव पे कुछ इस तरीके से मार्केट काइंड ऑफ दिस बना रहे हैं, ओके, ये अगर एक एंडिंग डायगोनल बना रहे हैं तो इसके अंदर सब वेव क्या होते हैं 3 3 3 3 एंड 3। तो इधर मार्केट इज डूइंग मोर और लेस समथिंग लाइक दिस, जो मुझे लग रहे हैं, क्योंकि इधर से मार्केट ने एक शार्प अप मूव दिया, देन फॉल, देन शार्प अप मूव, एंड देन हियर इट इज ए क्लियर आई मीन ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल जो है ये कैसा दिख रहा है, देखिए ये 3 वेव पे मार्केट नीचे आया, 3 वेव पे अप, देन अगेन शार्प डाउन, फिर ये अप, एंड ये जो है ये 3 वेव पे डाउन। तो मोटा मोटा इट लुक्स मोर लाइक ए ट्रायंगल, एंड इसके बाद जो एक शार्प अप मूव देते हैं वो गैप अप के माध्यम से ही मार्केट ने दे दिया। और वो भी जो ये चैनल हमने पिछला दिन ही खींचा था 2 आवर का टाइम फ्रेम, उधर से इसने लगभग ये शार्पली एकदम चला गया अपवर्ड। तो इसीलिए हमारा मानना यह है कि जब तक ये चैनल को होल्ड करेगा, ऑब्वियसली मार्केट इज इन अप ट्रेंड, स्पेशली अगर डे क्लोजिंग बेसिस पे भी इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो उस हिसाब से भी हम इसको अप ट्रेंड मान सकते हैं अभी के लिए। और इधर से मार्केट अगर नीचे आ रहे हैं तो मैं हमेशा दो चीज को ऑब्जेक्टिव वे पे फॉलो करने के लिए हमेशा मैं खुद फॉलो करता हूँ और लोगों को भी यही बोलता हूँ कि इसको आपको देखना चाहिए। वो दो चीज है, एक है कि आपका स्विंग जो लेटेस्ट स्विंग है, ये है आपका लेटेस्ट स्विंग, ओके। तो ये लेटेस्ट स्विंग के नीचे अगर मार्केट आ गया तो ऑब्वियसली देयर इज अ गुड चांस मार्केट माइट हैव चेंज्ड इट्स ट्रेंड। एंड सेकंड थिंग इज चैनल, ये मिनिमम दो चीज जो है ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अगर इसके नीचे आकर मार्केट चला आया या फिर ये चैनल को भी ब्रेक किया तो वी मस्ट बी
ओरिड कि ये अपवर्ड का जो मूव है वो मे भी धीरे धीरे और भी पावर जो है वो खत्म कर रहे हैं और ये कितना जाएगा वो देखना पड़ेगा। बट अभी के लिए मूवमेंट स्टिल इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड इधर से मार्केट जो है इट लुक्स मोर लाइक एन ये थ्री वे मार्किंग, फिर ये जो है ये एक काइंड ऑफ ए ट्रायंगल एंड देन इधर से मार्केट और भी अपसाइड पे ऐसा जाने का प्रयास करेगा। ये अभी के लिए मेरा मानना है। और जैसे कि मैंने बोला 2 ट्रेंड लाइन ये सब तो हमको देखते रहना है, बट इधर मार्केट पे कुछ पावर नहीं है तो इसलिए ये कोई क्लियर इंपल्सिव जो राइज का हम एक्सपेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 वो अभी भी नहीं दिख रहे हैं मार्क। और वो सेम चीज अगर आप बैंक निफ्टी पर भी देखना चाहेंगे तो ये है बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम। इधर बैंक निफ्टी पे जो चीज हो रहे हैं होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, बैंक निफ्टी स्टिल लुक बियरिश। ओके, इधर से ये थोड़ा सा जो भी मूवमेंट दिख रहा है बट इट स्टिल लुक्स बियरिश कंपेयर टू द निफ्टी। अब क्यों बियरिश है वो मैं गान टाइम साइकिल पे जाकर डिस्कशन करूंगा, बट अभी के लिए ये जो पार्टिकुलर फोर्थ वेव है इधर से बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी ये जो फोर्थ वेव का टेरिटरी है इससे नीचे चला आया तो ओबियसली वी मस्ट एक्सपेक्ट इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी डेली पे क्लोजिंग दे रहे हैं कोई कैंडल तो ओबियसली वी मस्ट एक्सपेक्ट कि मार्केट माइट फॉल फर्दर, बट अभी के लिए वो चीज नहीं दिख रहे हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी पे काइंड ऑफ ए न्यूट्रल मूव। ओके, और वो क्यों न्यूट्रल है, क्यों एग्जैक्टली बुलिश नहीं बोल रहा हूँ, उसके पीछे भी लॉजिक है वो मैं डिस्कशन करूंगा। तो अभी चले बैंक निफ्टी का 30 मिनट्स पे चलते हैं। इधर जो है पिछला दिन जो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट इज स्टिल मोर और लेस द सेम थिंग इज हैपनिंग कि मार्केट पे ये जो है ये अभी के लिए ये अपवर्ड जा रहे हैं, काइंड ऑफ दिस करके गया, ये काइंड ऑफ एबीसी करके आया एंड देन मार्केट फिर से ये थोड़ा अपवर्ड जा रहे हैं, बट इस हाई को मार्केट ने अभी भी नहीं तोड़ा या इस हाई को भी, तो इसलिए बैंक निफ्टी लुक्स ए मोर बियरिश देन निफ्टी। निफ्टी पे इधर मार्केट ने जाकर अगर ओपन हो रहे हैं, बैंक निफ्टी नहीं हो रहा है, इट स्टिल लुक्स बियरिश या फिर एटलीस्ट नॉट सो बुलिश। तो इधर जो चीज हो सकते हैं वो है सेक्टर का रोटेशन। जैसे कि निफ्टी को अभी के लिए जो जो सेक्टर लीड कर रहा था उसमें से एक था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शार्प अप मूव दे रहा था, लेकिन अभी जो लग रहा है कोई दूसरा कोई सेक्टर होगा जो ये वाला जो निफ्टी अगर अप मूव जाएगा तो उसको लीड कर सकते हैं। तो अभी चलिए थोड़ा गान टाइम साइकिल को देखते हैं और उधर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी तीनों को देखेंगे और उधर टाइम साइकिल के मुताबिक क्या हो रहा है वो भी डिस्कशन करेंगे। पहले ये जो गान का निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम पे जो मैं दिखा रहा था तो इट वाज आई थिंक वेरी क्लियर कि ये जो मूव होते हैं पार्टिकुलर डेट्स पे उसका हाई लो को अगर हम मार्क करेंगे तो टिल द नेक्स्ट डेट और एटलीस्ट ये जो मिनिमम इसका आधा 50% समय तक मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट हमेशा ये काम करेगा 100% ऑफ द टाइम ये प्रॉपर ऐसा नहीं है, बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स। अब इधर आप अगर देखेंगे तो मार्केट ने ये जो मूव दिया इसके बाद से थोड़ा सा फॉल हुआ, देन इट वाज फाइन, बट इसके बाद उल्टी तरफ मार्केट ने जाकर अपवर्ड का एक मूवमेंट दिया। ये जो डे का हाई था इसको तोड़ के मार्केट ने इसके ऊपर चला गया एंड क्लोजिंग भी दे दिया। तो ओबियसली इसके बाद जब तक इस लो को नहीं तोड़ रहे हैं जो कि अराउंड 19,500 इसके नीचे नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली मार्केट स्टिल इन द अप ट्रेंड, वी मस्ट एडमिट। तो अभी के लिए मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूं एंड ये जो पार्टिकुलर 24 से एंड लगभग ये 27 तक ये जो पार्टिकुलर जगह है इसके अंदर ही मार्केट जैसे भी घुसेगा, अगर ये अपवर्ड ऐसे आया तो मार्केट माइट रिवर्स एंड अगर डाउनवर्ड भी ऐसा करके किसी कारण आया तो मार्केट माइट रिवर्स। ओके, तो इस पार्टिकुलर डे का हाई एंड लो जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, एंड उस हिसाब से मार्केट का नेक्स्ट मूव को हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो ऐसे करके भी आप इसको देख सकते हैं कि निफ्टी स्टिल इन द बुलिश टेरिटरी। तो अभी चलिए बैंक निफ्टी फिर निफ्टी को भी देखते हैं और उसके लिए मैं डेली चार्ट का इस्तेमाल करूंगा। तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट, सीजनल डेट्स होते हैं गान पे, तो उधर देखेंगे तो 23 सितंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इधर 22 के बाद 25 पे डायरेक्टली मार्केट चला, 23 छुट्टी था। तो उस हिसाब से इस 25 को अगर मैंने लिया, इस कैंडल का हाई लो को मार्क किया तो इधर भी मार्केट ने सेम किया, थोड़ा डाउनवर्ड मूव दिया, स्मॉल मूव बट इट स्टिल ए पावरफुल मूव इन स्मॉलर डिग्री टाइम फ्रेम, बट फिर उसके बाद अपवर्ड मूव दिया। तो जब मार्केट इधर से फॉल कर रहा था, व्हाट वी आर डिस्कसिंग, मैंने ये डिस्कस कर रहा था कि मार्केट अगर एक बार ये जो मूव दिया उसके बाद उल्टी तरफ गया इट इज फाइन, बट फिर अगर मार्केट इसका ये उल्टी तरफ अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो ओबियसली ये हमारे लिए फिर से ये बियरिश टेरिटरी पे घुस जाएगा, बट अभी के लिए मार्केट वो कर नहीं रहा है। ओके, तो जब तक मार्केट ये जो लेवल है
जो कि 19,600 है। डेली टाइम फ्रेम पे इसके नीचे क्लोजिंग ना दे रहे हैं, एक रेड कैंडल कुछ इस तरीके से बना के, तब तक वी कैन से कि मार्केट स्टिल इन बुलिश टेरिटरी एंड उसके लिए ट्रेडिंग के लिए ये जो चैनल वगैरह है ये तो हम ड्रॉ कर ही सकते हैं। तो सेम चीज क्या ये बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी पे हो रहा है, मतलब ये जो पार्टिकुलर डेट्स होते हैं ये 25th का जो है इधर क्या इसके ऊपर ही मार्केट चल रहे हैं, चलिए वो देख। तो इधर मैंने निफ्टी के साथ ये बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी को भी लिया। तो अगर अब ये बैंक निफ्टी का भी 25th को देखेंगे, मतलब ये वाला जो कैंडल है ये ग्रीन कैंडल, इसका हाई के ऊपर मार्केट ने अभी भी क्लोजिंग नहीं दिया। तो ये बैंक निफ्टी जो है अगर मैं इस पार्टिकुलर डेट के हिसाब से भी देखूं ना निफ्टी के साथ कंपेयर करके, तो हियर इज नथिंग स्पेशल। जो मैं बोल रहा था कि बैंक निफ्टी निफ्टी की तरह बुलिश नहीं लग रहा अभी तक, बट फिन निफ्टी पे अगर आप देखेंगे तो इधर इस हिसाब से मार्केट ने इसके ऊपर लगभग एक क्लोजिंग देने का बहुत ही कोशिश किया एंड थोड़ा बहुत ये क्लोजिंग भी दिया। बट बैंक निफ्टी की स्पेशली बात करें तो इधर भी अभी भी ये वाला जो 25 सितंबर का जो डेट्स है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया अभी तक, मतलब उसको ब्रेक करने का कोशिश भी नहीं किया। तो इसीलिए बैंक निफ्टी फिर से शार्पली जब जाएगा तभी निफ्टी जाएगा, ये बोलना सही नहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। मे बी निफ्टी पे ज्यादा मूवमेंट हो सकते हैं, बैंक निफ्टी पे कम, और उसके साथ साथ दूसरा सेक्टर पे ज्यादा मूवमेंट हो सकते हैं इफ निफ्टी ट्राई टू गो ऑन द अप साइड। नहीं तो ऐसा जो मूव हो रहा है ना ये सेम मूव भी ऐसा करके चलता ही रहेगा तो कुछ खास नहीं होगा, मतलब कोई इंपल्स नेचर नहीं होगा। तो इसीलिए कोई ना कोई दूसरा सेक्टर को लीड करना पड़ेगा, यही मेरा एक्सपेक्टेशन है। स्पेशली जो जो सेक्टर अभी तक पड़ा हुआ था गिरा हुआ था हो सकते हैं उस पार्टिकुलर सेक्टर से रन कर। तो इसीलिए निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल निफ्टी इज लुकिंग बुलिश एंड बाकी जो है कोई सेक्टर अगर शार्पली मूव करेगा तभी जाकर निफ्टी प्रॉपर्ली भागेगा और ये जो ऑल टाइम हाई है इसको फिर से ये तोड़ सकते हैं। अगर वो नहीं किया तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने 2-4 का ट्रेंड लाइन ये सब ड्रॉ करके हम रख सकते हैं, जब उसके नीचे आएगा वी मस्ट एक्सपेक्ट कि चलो ये जो है निफ्टी भी शायद अभी एक करेक्शन लेगा बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी की तरह। तो इसीलिए निफ्टी के साथ अभी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी को सिर्फ एनगेज ना करके आप निफ्टी के साथ दूसरा जो चार्ट्स होते हैं, दूसरा जो सेक्टर होता है उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके देख सकते हैं कि उधर मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। तो आई होप कि अभी के लिए आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि निफ्टी के साथ कि बैंक निफ्टी का अभी तक कौन सा रिलेशन पे था। बैंक निफ्टी पे इधर से जो है एक शार्प अप मूव दिया, देन मार्केट काइंड ऑफ एन एबीसी किया एंड उसके बाद मार्केट शार्प कोई अपवर्ड इंपल्स मूव नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए हम बैंक निफ्टी पे अभी भी चाहे एलियट वेव के माध्यम से हो गान के माध्यम से, जब तक इधर कोई शार्प मूव नहीं है या ये जो डेट्स है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है, वी कांट से बैंक निफ्टी स्टिल गोइंग टू डू सम मैजिक और डू सम वंडर। तो आई होप कि हमारा वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज पार्ट डे मिल रहा होगा। तो ऑब्वियसली आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमको ट्विटर पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उधर एलियट वेब का एक लर्निंग सीरीज का पोस्ट मैं बना रहा हूं जहां पर मैं अपलोड करूंगा बहुत जल्द ही बाय दिस वीक ओनली। सो यू कैन डू वन थिंग, आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर भी, EW निफ्टी नाम से है हमारा ट्विटर, और यूट्यूब पर भी लाइक और कॉमेंट कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट्स है वो मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।